नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी हो सके। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि सीड को कैसे जर्मिनेट करते हैं और बहुत जल्दी से जल्दी जर्मिनेट करते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा आप सीड को जल्द से जल्द जर्मिनेट करके और जल्द से जल्द अपना पौधा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बाज़ार से आपको एक डब्बा लेना पड़ेगा। देखिए, हमने जो डब्बा दिखाया प्लास्टिक का डब्बा, वह बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। उस डब्बे को आप बाज़ार से ख़रीद लेंगे और किसी भी अच्छी दुकान से अच्छी क्वालिटी का आप बीज ले लेंगे। बीज लेने के बाद से देखिए, बाज़ार से मैंने ये टिश्यू पेपर ले लिया है। टिश्यू पेपर बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। यह नमी को अच्छी तरह से धारण करता है, इसलिए हम इसको टिश्यू पेपर ले लेंगे। यह 30 से 35 रुपया में टिश्यू पेपर मिल जाएगा और बहुत दिन आपका चलेगा। इसमें बहुत अच्छी तरीके से आप सीड को जर्मिनेट कर पाएंगे। साथियों, देखिए, इसके लिए मैंने 5 प्रकार के लगभग बीज लिए हैं, जिसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि सारे बीज मेरा लगभग 10 से 12 दिन में जर्मिनेट हो गए हैं। उसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, इसमें सबसे पहले मैंने तरोई का बीज रखा है। तरोई का बीज देखिए, जिस प्रकार से मैं मोड़ के रखता हूं उस प्रकार से आप मोड़ के रखेंगे। इसी में मैं देखिए भिंडी का भी बीज रख रहा हूँ। भिंडी का बीज भी उसी प्रकार से आप मोड़ के रखेंगे। इसमें कम से कम 5-6 प्रकार का आप बीज जितने भी जर्मिनेट करने हैं उसको आराम से उसमें रख सकते हैं। करेली का बीज इसमें सबसे लेट जर्मिनेट होता है, क्योंकि करेली का सीड कोट ऊपर वाला बहुत हार्ड होता है, इसीलिए उसमें समय लगता है। इसलिए 10 से 15 दिन के बाद कम से कम करेली का बीज आपका जर्मिनेट होगा। करेली के बीज इसमें डालने के बाद से इतनी जल्दीबाजी न करें, उसका इंतज़ार करें। उसके बाद से करेली का बीज आपका जर्मिनेट होगा। यह सीड को जर्मिनेट करने के सबसे सरल और सबसे आसान तरीका है और सबसे जल्दी इससे सीड जर्मिनेट होते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही आसान है, चूँकि सीड को जर्मिनेट होने के लिए 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर होने पर सीड बहुत आसानी से जर्मिनेट होते हैं और बहुत तेज़ी से जर्मिनेट होते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा मैं भी बीज को जर्मिनेट करता हूँ और इस प्रक्रिया से आप यह भी जान सकते हैं कि कौन सा बीज जर्मिनेट होगा और कौन सा बीज जर्मिनेट नहीं होगा। जो खराब बीज होंगे उसे आप जर्मिनेट नहीं होगा तो उसे निकाल के फेंक सकते हैं, मगर मिट्टी में लगाने पर आपको जानकारी नहीं होगी कि कौन सा बीज खराब है, कौन सा बीज अच्छा है और कौन सा बीज जर्मिनेट होगा कि नहीं होगा। इसलिए इसमें सभी जो बीज जर्मिनेट होते हैं बहुत जल्दी जर्मिनेट होते हैं। कुछ बीज का समय 7 दिन है, कुछ बीज का समय 5 दिन है, कुछ बीज का समय 6 दिन है। इस प्रकार से अलग अलग बीजों का जो समय होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि इसमें जिसका सीड कोड जितना ही हल्का होता है वह उतनी जल्दी ही जर्मिनेट हो जाता है। जैसे कि बोरा या बरबट्टी का जो बीज होता है वह 3 से 4 दिन में जर्मिनेट हो जाएगा और बहुत तेज़ी से जर्मिनेट होगा। और उसके बाद से जो बीज जर्मिनेट हो जाएगा उसको निकाल के हम किसी ग्रो बैग या गमले में हम उसे आसानी से लगा देंगे और लगाने के बाद से वो बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। इस प्रकार से यह प्रक्रिया बहुत ही आसान और सरल है और इस प्रकार से बीज को जर्मिनेट करने की प्रक्रिया बहुत ही जल्दी में होती है। यदि आप मिट्टी में लगाएंगे तो उतनी जल्दी वह जर्मिनेट नहीं होगी। देखिए, हम इसके बाद से उस अपने क्या करते हैं, उस डब्बे में देखिए पानी दे देते हैं। सबको अच्छी प्रकार से मोड़ कर रखने के बाद से हल्का हल्का पानी का स्प्रे दे देते हैं, जिससे उसमें हल्की नमी बनी रहे। हल्की नमी बनी रहने से वह सीड अच्छी तरह से जर्मिनेट होगा। उसके बाद से उस डब्बे को हम एयर टाइट कर देते हैं, मतलब पूरी तरह से बंद कर देते हैं और 5 से 7 दिन के लिए किसी छाया वाली जगह पर रख देंगे। छाया वाली जगह पर रखने के पश्चात आप देखेंगे कि 5 से 7 दिन बाद आपका बीज अपने आप जर्मिनेट हो जाएगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसमें जो भी सीड अच्छे होंगे वह जर्मिनेट हो जाएंगे और जो सीड अच्छे नहीं होंगे वह जर्मिनेट नहीं होंगे। देखिए, 5 से 7 दिन बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे डब्बे में क्या मेरे बीजों का हाल है। देखिए, लगभग सारे बीज जर्मिनेट हो जाएंगे। जो बीज देर से जर्मिनेट होते हैं वह देर से जर्मिनेट होंगे, जैसे लौकी हो गया, कद्दू हो गया, उन सब के बीज लगभग 10 से 12 दिन में जर्मिनेट होते हैं। बाकी भिंडी हो गया, उसके बीज जल्दी जर्मिनेट। देखिए, भिंडी का बीज है और ये बहुत ही जल्दी जर्मिनेट हो जाता है। खीरा का भी बीज बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाता है और तरोई का भी बीज बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाता है और नेनुआ का भी बीज ये बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाता है। आपको देखिए मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, भिंडी का बीज है और जर्मिनेट हो गया है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से देखिए जर्मिनेट हो गया है और इसमें लगभग अब 2-3 दिन और मैं छोड़ता तो सारे बीज जर्मिनेट हो जाते, मगर मैं आपको दिखाने के लिए इसे निकाल के मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए बीज मेरे कैसे जर्मिनेट हो रहे हैं। ये देखिए मेरा बोरा का या बरबट्टी का बीज है। देखिए, ये 3 ही दिन में देखिए कितने अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो गया। अब इसे हमको निकाल के अब ग्रो बैग या गमले में लगा लेना है। साथियों, अब इस प्रकार से सारे बीज जो है देखिए धीरे धीरे मेरे जर्मिनेट हो गए हैं। जर्मिनेट होने के बाद से इन सारे बीजों को मैं गमले में लगा दूंगा, क्योंकि जो जल्दी जर्मिनेट हो गए हैं उनकी जड़ें उसमें तेज़ी से निकल रही हैं और उस निकलने से उसकी जड़ों को यदि हम मिट्टी में नहीं डालेंगे तो उसका विकास नहीं हो पाएगा और मेरे जो बीज है वो ख़राब हो जाएंगे। ये भी देखिए, ये खीरे का बीज है, ये भी कितनी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। इस प्रकार से आपने देखा कि जितने भी बीज हैं कितनी तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं। प्रक्रिया में बीज जर्मिनेशन सबसे तेज़ होता है और बहुत जल्दी बीज जर्मिनेट होता है। यह देखिए मेरे तरोई का भी बीज है, यह भी देखिए जर्मिनेट हो गया है।
ये हमारे मिट्टी में लगाने के लिए सारे बीज तैयार हो गए हैं। अब हम इसे मिट्टी में लगा सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए मेरा लौकी का बीज है, चूँकि 5 से 7 दिन पर मैंने इसे निकाला है। लौकी का बीज कम से कम 10 से 12 दिन पर यह जर्मिनेट होता है। फिर भी मैंने देखिए इसे निकाला है, मगर यह जर्मिनेट होने के लिए लगभग तैयार हो चुका है। देखिए ये लगभग पहले से ये अच्छा हो गया है कि जल्दी से जर्मिनेट हो जाएगा। साथियों, आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।